अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये जनाब हाई कोर्ट के पास अपने दफ्तर में ऊपर वाली मंजिल, चौथी मंजिल से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ से देखें हाई कोर्ट इतना दूर है, ये सामने हाई कोर्ट है, ठीक है। और ये जनाब ये स्टेट बैंक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो इधर जनाब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा ऊपर वाला कमरा है, ये सारे खाली पड़े हैं। तो सर जी आज बड़ी खबरें। एक तो बुशरा बीबी का केस इधर लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इस वक्त बुशरा बीबी जो है ना बिल्कुल किनारे पे पड़ी है। वो नहीं होता जैसे बंदे की कुड़ुकी लग जाए तो किसी टाइम भी परिंदा या कोई भी चीज़ उसमें फंसने के लिए तैयार होती है, जब कुड़ुकी लग जाए तो, ठीक है। तो उनकी कुड़ुकियाँ लगी हुई हैं। तो आप देखें जनाब उन्होंने किस में फंसना है। इमरान तक कुड़ुकी जा गया सी ना, याद है ना थानू? इमरान का तो याद ही है ना थानू, कुड़ुकी जा गया सी। तो बुशरा बीबी के लिए भी आज का दिन अहम है। और उधर इमरान खान का जो केस लगा हुआ है ना वो सबसे अहम है। मियाँ गुल औरंगज़ेब जस्टिस के पास लगा हुआ है। उसके पास आज मेरा एक केस लगा हुआ था, बाद में वो लिस्ट कैंसिल हो गई। तो उसके बाद जनाब ये वो मैं नहीं गया। तो इधर आज मेरा लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था। तो केस के जीतने की खुशी में और ये ऑस्ट्रेलिया के जीतने की खुशी में और इंडिया के हारने की खुशी में हम पार्टी कर रहे हैं। और ये पार्टी जनाब फैसल साहब हमारे दोस्त हैं सऊदीया से, उन्होंने हमें स्पॉन्सर की है, पैसे भेजे हैं। तो हम ये सारे दोस्त मिला के कर रहे हैं। अगली वीडियो में आप वो देखेंगे, खाना भी देखेंगे उसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मियाँ गुल औरंगज़ेब के पास जो केस लगा हुआ है ना वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि उसमें उसने बड़े बुनियादी सवाल उठा दिए हैं मियाँ गुल औरंगज़ेब ने कि जनाब काबीना ने जो अप्रूवल दी है वो एक हफ़्ता पहले दी है। केस 2 महीने से चल रहा है और वो अगर पहले अप्रूवल नहीं दी तो फिर केस कैसे चल रहा है? हालांकि पहले अप्रूवल ये दी है, जो अप्रूवल है वो ये है कि ये सीक्रेट एक्ट है, इसको जेल में ट्रायल होना चाहिए। ये है, ये नहीं है कि कोई ट्रायल ही गलत है। तो वो जनाब बड़ी खबरें आ रही हैं कि अगर ये मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब ऐसी बात कर देंगे तो सारा ट्रायल ही सिरे से ख़त्म हो जाएगा। ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ट्रायल जो है वो मौजूद रहेगा और जेल में हो या बाहर हो, इसके लिए उन्होंने किया हुआ है, अपील दायर की हुई है। वो आज लगी हुई है मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब के पास। और इसी की वजह से जो मेरा केस था वो भी लिस्ट कैंसिल हुई है, नहीं लगा वो। इस चूँकि अहम केस लग गया था तो इसलिए गरीबों के केस नहीं लग रहे। ये देख लें, इसी तरीके से होता है। अभी जो मैं केस इधर लाहौर हाई कोर्ट में करके आया हूँ, यकीन करो इतना रश होता है अदालतों में। कई अदालतें फारिग बैठी हैं और कई अदालतों में खड़े होने की जगह नहीं है, खड़े होने की। तो बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कानून में कि जनाब सब जजों को 10-10 केस दे दो। नहीं जी, चीफ जस्टिस की मर्जी होती है, किसी को 10 भी नहीं देते और किसी को 110 दे देते हैं। तो उधर जनाब फिर वकील भी रुल जाते हैं और पटिशनर जो होते हैं वो भी रुल जाते हैं और सबका ये बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा अहम केस लगा हुआ है। फिर जनाब आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर से मरी के लिए चले गए हैं, वो उधर रहेंगे और सुबह उन्होंने पेश होना है अपीलों में। वो भी बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम दिन है सर जी। ये जो 20, 21, 22 3 दिन है ना, ये बहुत अहम है। इसमें आपको सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। ये ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले बताया कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड के ऊपर काम हो रहा है कि जी दोवें वज़ीर आज़म तो जेल में जाएं या दोनों को बाहर निकालो। ये एक उन्होंने PTI वालों ने अपनी तरफ से जो है ना वो नारा बना लिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। इनको अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड याद नहीं है जब 2018 में मरीम नवाज़ भी जेल में थी, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे और इमरान को इन्होंने खुला छोड़ा हुआ था और नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे हुए थे। तो ये इनको अपनी वो चीज़ याद नहीं है। अब वही हैं
जो बीज बोओगे वो काटोगे, वही है ना। तो वही जनाब ये सारी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं और आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त दे रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर इन दोनों के दरमियान है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। आज 20 तारीख है, उन्होंने अपने इस केस को जो है ना वो चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब उसके लिए बेंच वगैरह बनेगा। तो वो सारे वकील हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार इसको जो मुझे कह रहे थे कि आपके जो क्लास फेलो है ना मज़ाहिर अली नकवी जस्टिस, इसको इज़्ज़त रास नहीं आई। इसको सब अपने पराए मशवरा दे रहे हैं कि जनाब जज साहब आप जो है वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, अपनी पेंशन बचाएं और सारी चीज़ें बचाएं। मैं तो सर वैसे इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जो बंदा करप्शन करे तो उसकी पेंशनों की फ़िक्र होनी चाहिए आपको कि उसकी पेंशन बच जाएं, उसकी रिटायरमेंट के पैसे बच जाएं। नहीं, उनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए उनके ऊपर। उनको ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा जनाब मज़ीद ख़बरें जो हैं वो आपको हम देते हैं। तो मज़ाहिर नकवी का भी हो सकता है ये कार्रवाई हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में वैसे जो है ना वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का ज़रा केस याद करें ना, उसने अपनी कार्रवाई को 4 साल पहले ये चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसकी तारीख ही नहीं निकली। अताब बंदयाल को वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बार बार दरख्वास्त देते रहे कि मेरा फ़ैसला रिटायरमेंट से पहले करो। वो पिछले साल जून में रिटायर भी हो गए हैं। अब सर जी इधर इंसाफ नहीं मिल रहा, यकीन करो नहीं मिल रहा। और बंदयाली कोटे और ये अब हमें उम्मीद है कि जनाब ये जो क्या नाम है काजी फायज ईसा साहब है, ये कोई खड़ाक करेंगे। लेकिन अभी तक इनके हवाले से कोई ऐसी कोई गर्म खबरें नहीं आई जो लोग तवक्को कर रहे थे कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी ये मज़ाहिर नकवी का भी उन्होंने रेफरेंस नहीं खोला। अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ 9 रेफरेंस मैंने दायर किए हुए हैं जस्टिस पार्टी की तरफ से, वो भी नहीं आए और अभी कोई कार्रवाई आगे मज़ीद नहीं बढ़ी। और नीचे लोअर कोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हाई कोर्ट में खड़े होने की जगह नहीं होती वकील के खड़े होने की। तो वो अदालतें इंसाफ क्या करेंगी जिनके पास 500 केस लगे हुए हैं यार, 500 केस लगे हुए हों, आपके पास 4 या 5 घंटे हो, बताएं 1 मिनट एक केस के ऊपर भी वो टाइम ज़्यादा हो जाता है, 1 मिनट एक केस के ऊपर भी नहीं लगता। तो ऐसे में क्या इंसाफ होगा? जबकि यूरोप की और अमेरिका की अदालतें और इसकी बरतानिया की अदालतें मैंने देखी हैं, एक वक्त में एक केस होता है, 2 वकील होते हैं, एक जज साहब होते हैं, 1 घंटा पूरे केस को खंगाला जाता है और फिर जनाब वो बनाया जाता है कि इसका केस बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, ये वाली सूरत है। और बाकी कल जनाब जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में फायरिंग भी हुई है, बाकी जगह पे भी हुई होगी। लोगों ने यही सोचा है कि वो दिल दिल ऑस्ट्रेलिया की आवाज़ आ रही थी कि दिल दिल ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी लोगों को खुशी हुई है, इतनी मेरे ख्याल है हमें अपने हारने की नहीं हुई जितनी इंडिया के हारने की हुई है। इतने हारने का दुख नहीं हुआ जितनी खुशी ऑस्ट्रेलिया के जीतने की हो रही है। ठीक है, तो उसी हवाले में हमने भी इधर फंक्शन रखा हुआ है वकला का, सीनियर वकीलों को मैंने बुलाया हुआ है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो बाकी जनाब अली कभी खुशी कभी गम ये तो होता रहता है, कभी खुशी कभी गम, तारा राम। अच्छा जी, अब इमरान खान के हवाले से भी अभी कोई खबर आने वाली है, पिंकी पीरनी के हवाले से भी खबर आने वाली है, नवाज शरीफ के हवाले से कल खबर आएगी तो आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। ये ऊपर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस वक्त बिजली नहीं है, सुबह की 8 बजे की बिजली नहीं है इस एरिया में, हाई कोर्ट के सारे एरिया में बिजली नहीं है। तो जब इंशाल्लाह अगली वीडियो में बिजली भी आ जाएगी हम आपको बताएंगे। राब्ते के लिए 0300 472 5752
منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ قانونی مشاورت کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ پورے پاکستان میں ہماری کمپنی جو ہے MLC منصف لا کمپنی، انشاءاللہ آپ کو ہم مشورے دیں گے، اچھے مشورے دیں گے۔ اللہ حافظ۔